एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर लाइट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिज्म। सबसे पहले तो आप प्रिज्म की इमेज देखें कि प्रिज्म कैसे दिखता है, उसके बाद प्रिज्म को डिफाइन करते हैं। प्रिज्म इज ए ग्लास ऑब्जेक्ट विद 2 ट्राइंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसिस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो आप इमेज में देखें कि प्रिज्म कैसा दिख रहा है, इसमें 2 ट्राइंगुलर बेसिस हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स विद द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये कोई मिरर है, रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही हैं और इस मिरर के साथ टकरा रही हैं, ये एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, उसके बाद क्या कर रही हैं, ये बाउंस बैक हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंटेड रेज हैं, ये इंसिडेंटेड रेज है और ये वाली हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देख सकते हैं आप लोग, इंसिडेंटेड रेज, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, यू कैन से इट इज ए मिरर और दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। सो फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये क्या लाइन है, दिस लाइन इज नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल। यहाँ से एक लाइट आई, इस लाइट को हम लोग कहेंगे इंसिडेंटेड रे, इंसिडेंट रे। अब जो नॉर्मल और इंसिडेंटेड रे के बीच एंगल बन रहा है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस सरफेस पे ये टकराई और यहाँ को रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वाली जो रे है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो हमारे ये प्लेन है जहाँ से ये बाउंस बैक हुई है, इसको हम कहेंगे प्लेन सरफेस। तो देखें, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंटेड रे एंड नॉर्मल। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। और व्हाट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इट इज द प्लेन विच कंटेन इंसिडेंटेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बाय वी सी साइन एम्बुलेंस इन द फ्रंट ऑफ द सेम व्हीकल। जो ये एम्बुलेंस में है, ये एम्बुलेंस में इस तरह से उल्टा क्यों लिखा हुआ है, ये लेटरली इन्वर्टेड क्यों है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इमेज फॉर्म्ड इन द रियर व्यू ऑफ द प्लेन मिरर ऑफ द व्हीकल्स इज लेटरली इन्वर्टेड। जो हमारे पास रियर व्यू मीनिंग जो साइड व्यू मिरर्स हैं व्हीकल्स के, वो क्या हैं, वो इमेज शो करेंगे हमें लेटरली इन्वर्टेड। देयरफॉर द वर्ड एम्बुलेंस इज ऑलरेडी लेटरली इन्वर्टेड। ये ऑलरेडी लेटरली इन्वर्टेड है, ये उल्टे करके दिखे गए हैं। प्लेन मिरर में लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, तो जो सारे इंग्लिश के लेटर हैं ये सब लेटरली इन्वर्टेड हैं। द प्लेन मिरर फर्दर इन्वर्ट्स द इमेज लेटरली टू प्रोड्यूस द इरेक्ट इमेज ऑफ द वर्ड। लेकिन एम्बुलेंस में तो ऐसे लिखा गया है, लेकिन जब आपको एम्बुलेंस दिखेगी तो हमें अपनी गाड़ी में बैठे हुए एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो ये ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन, इसको इस तरह से लिखा गया है। क्योंकि जो साइड व्यू मिरर है वो भी लेटरल इन्वर्जन शो करता है, तो ये ऑलरेडी लेटरल इन्वर्जन है। जब ये प्लेन मिरर में दिखेगा आपको रियर व्यू में, तो ये वापस लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा और हमें सीधा ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से आप लोग सब फैमिलियर हैं, जो आप सुबह उठ के मिरर देखते हैं वो प्लेन मिरर ही है। तो किस टाइप की इमेज बनती है प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज अनमैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हैज राइट लेफ्ट रिवर्सल। मतलब कि प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन है, हमें लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। और अनमैग्नीफाइड का मीनिंग, अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो प्लेन मिरर में सुबह उठ के आपको आपकी हाइट 5 फुट ही नजर आएगी। और इसमें इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मीनिंग प्लेन मिरर में बनी हुई इमेज स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड नहीं हो सकती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर आर वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड अनमैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए प्लेन मिरर बी कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। आपको पता है स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या हम प्लेन मिरर को
स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं, यस इफ इट हैज़ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। अगर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तब हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर है। अदरवाइज मिरर टू टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर को हमने फर्दर डिवाइड किया है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। लेकिन प्लेन मिरर भी स्फेरिकल मिरर हो सकता है अगर उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the radius of curvature of the plane mirror? The radius of curvature of plane mirror is infinity। जो हमारा radius of curvature of plane mirror है वो क्या है, वो infinite है। How many images are formed between two parallel mirrors? अगर आपने two parallel mirrors रख दिए तो कितनी इमेज बनेगी? The number of images formed will be infinite। इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन द प्लेन मिरर नॉर्मली, व्हाट आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ आप देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये लाइन नॉर्मल। अगर रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट की गई, ये आपका नॉर्मल है और ये हमारा सरफेस है, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट की गई तो इसका मतलब एंगल कितना होगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगी। तो जो हमारे पास एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। अगर थोड़ा दूर जाएगी तब एंगल बढ़ेगा ना, अगर बिल्कुल इसके ऊपर पहुँच गई तब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करें और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग ये सीरीज़ ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्पीड अप हो जाए, क्योंकि हम लोग रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।